नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जो हमको हमारे साथ एक बात करेंगे बड़ी सिंपल सी, प्रणाम सर, कि देखिए हमारे देश के अंदर इस टाइम पे एसआईआर और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक जो सिटीज़नशिप और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका रिव्यू चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें उसके आस-पास हो रही हैं। एक फीडबैक बार-बार आता है इज़ अबाउट पासपोर्ट वेरिफिकेशन जिसके बारे में काफ़ी लोग बोलते हैं कि साहब ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। कई लोग बोलते हैं कि भैया हमारे को रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। ऑल्दो पासपोर्ट सर्विसेज़ जो हैं वो फटाफट हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन के अंदर कुछ चैलेंजेज़ आते हैं। क्या हैं चैलेंजेज़? बात करते हैं। सर जी, वन्स अगेन। भाई हमसे तो पूछो मत। हमारी यूटी में तो तत्काल अलाउड ही नहीं है। ठीक है, कहानी खत्म। देखो, मुझे समझ नहीं आती कि हम डिजिटल एज में चले गए। मोदी साहब ने डिजिटल इंडिया मिशन चलाया और काफी कुछ डिजिटाइज हुआ, करेंसी डिजिटाइज हो गई है। तो हमारे रिकॉर्ड्स क्यों नहीं डिजिटाइज होते? डिजी लॉकर में आपका मेरा लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉलिसी वाले डॉक्यूमेंट्स, 100 चीजें 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 वहां पड़ी हुई हैं, आरसी गाड़ियों के। तो फिर आप ये पहले वेरिफिकेशन की जो आज से 50 साल पहले ज़रूरत थी, पुलिस की वेरिफिकेशन होती है और सीआईडी की वेरिफिकेशन होती है। तो उसका कोई तरीका नहीं, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, डिले तो जो होती है। और लकली हमारे ऐसे लोगों से लोग पैसे भी नहीं मांगते, लेकिन 99.9% में जो वेरिफिकेशन करने आते हैं उनके घर आते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, चाय वाय पीते हैं और पैसे लेते हैं। सिंपल। हुँ। और जिसने वो एक ग्रांटेड है, चाहे आप पासपोर्ट इसलिए बना रहे हो कि आपको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने बाहर जाना हो, इट इज टेकन कि आप पैसे वाले हो, अब ठीक ठाक हो, तभी तो पासपोर्ट बना रहे हो। जिसके पास खाने को पैसे नहीं थोड़ी बनाएगा। जब पैसे आपके पास हैं तो थोड़े बांटो, नेशनल पैरेलल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करो। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सीआईडी का काम क्या है? सीआईडी का काम है चोरी छुपे काम करना, टोल लेना। तो भैया मोहल्ले से टोल हो ना, दुकानदारों से पूछो, आस पड़ोस से पूछो। हमारे घर क्यों पूछ रहे हो तुम आके? अगर मेरे को पूछेगा जी आप अपराधी हो, तो मैं बोलूंगा नहीं मैं नहीं हूँ। मैं क्यों बोलूंगा अपराधी? मैं अपराधी हूँ या नहीं, मेरा पड़ोसी बताएगा ना आपको। और अगर उसने गलत फीडबैक दी तो आप रिजेक्ट करो, मुझे अपील करने का मौका दीजिए। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि सीआईडी इज सपोज टू ऑपरेट बिहाइंड कर्टन्स। वो छुप के काम करती है, तो आपके घर क्यों आती है? क्या जरूरत है? दूसरे रहे पुलिस वाले, लोकल पुलिस का एसएचओ बंदा भेजता है आपके पास। जब आपके पुलिस रिकॉर्ड में मेरे खिलाफ ना कोई कंप्लेन है, ना कोई एफआईआर कटी है, अगर डिजिटल रिकॉर्ड आपके डिजिटलाइज कर रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सो सो बंदा जिसका ये नाम है, इसके फादर का नाम है, उसकी एड्रेस ये है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं। आज ये प्रोविजन है कि आपको मैसूर में मैंने अगर आपको कोई पंगा लेना, तो मैं जम्मू में आपके खिलाफ एफआईआर, 0 एफआईआर लॉन्च कर सकता हूँ। इतनी नेटवर्कड है पुलिस आपस में, हुँ, हुँ। है ना। और पंजाब पुलिस में तो इतना अच्छा कर रखा है उन्होंने कि आपकी कोई चीज़ गिर गई, मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ गुम हुए थे, आप ऑनलाइन जाइए, स्टेटमेंट डालिए, उसमें अंडरटेकिंग थी, ये मैं सच बोल रहा हूँ। वो 4-5 दिन के बाद आपको उसकी कॉपी दे देते हैं ऑनलाइन। उसको लेके आप जाइए, एफिडेविट के साथ जोड़ के नए डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो जब चीज़ें इतनी प्रोग्रेस हो चुकी हैं, तो ये जो वेरिफिकेशन वाला काम जो है, ये मेरे को समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये हुँ। एक करप्शन का कारण है, ये हरासमेंट का कारण है। मैंने आपको एप्लीकेशन अप्लाई किया, उसमें मैंने कहा कि पिछले 6 महीने से मैं सो एंड सो एड्रेस पे रह रहा हूँ। आपने सीआईडी वाला भेजा और वहां चेक किया कि मैं 6 महीने से नहीं 5 महीने से रह रहा हूँ, तो मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट कर दो ना यार। वो घर के अंदर आके करता क्या है? मुझे आज तक एक सिग्नेचर करवाता है आपसे, तो जो पासपोर्ट और एप्लीकेशन में हमने सिग्नेचर किए, वहाँ जो फोटो दिया, जो डॉक्यूमेंट्स है, वही डॉक्यूमेंट्स आपसे फिर लेके जाता। अच्छा, अपना आधार की कॉपी दो जी, अपना एक पासपोर्ट फोटो दो जी, इस पे साइन करो। क्यों भाई? किस लिए? तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो करप्शन के जो देखो, आपको और मेरे को क्या हिट करता है, इसको कहते हैं रिटेल करप्शन। हुँ। डिफेंस डील में किसी ने 100 करोड़ कमा लिया, वो क्या कहते हैं उसको, पैसे की मशीन खरीदने में किसी मिनिस्टर के बेटे ने पाकिस्तान को भेज दिया। वो बड़े सीरियस इश्यूज हैं, बट वो एक बड़े हाई लेवल के इश्यूज हैं। जो आपको और मेरे को डायरेक्टली हिट करते हैं वो ये है कि अगर आपको ट्रैफिक लाइट पे रोक के अगर आपसे पैसे लिए जाते हैं, जो आपको कहीं तंग किया, तो तंग होते हैं लोग। तो अगर मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये इसमें प्रोसीजर्स हैं, कुछ चेक करना पड़ता है, चेक्स एंड बैलेंसेस आर मस्ट। बट फिर आपको हुँ। डिजिटल रिकॉर्ड होने का क्या फ़ायदा? अगर आपने 1947 वाली प्रोसीजर 2025 में भी चलानी है, तो फिर प्रोग्रेस कहाँ हुई?
और वर्स्ट पार्ट लाइक आई एम सेइंग कि ठीक है आप नहीं करना चाहते प्रोग्रेस, वो आपकी मर्जी, हमसे पैसे क्यों ऐंठ रहे हो आप? और जो दर्शक यहाँ सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए, मे बी बिकॉज चलो थोड़ी इज्जत होती है फौज की। मेरे से नॉर्मल भी अगर नहीं। आप बेल्ट फोर्सेस में नहीं हो या नहीं हो, जब आपका गलती से कोई ईमानदार पुलिस वाले भी होते हैं गलती से, तो आप ये बताइए कि और आप कितना वर्किंग आवर्स उस बंदे का वेस्ट कर रहे हो। मेरे पास जो आए थे जब मैंने पूछा, कहता था पूरा दिन यही काम है मेरा, घर घर जाता हूँ, कई बार घर वाले घर नहीं मिलते, यू टू गो ट्वाइस थ्राइस, तीसरी बार जाके आपको बोलना पड़ता है कि यहाँ कोई नहीं रहता, दैट काइंड। तो आपकी मैन पावर जो कि लड़कियों की सेफ्टी, स्ट्रीट की सेफ्टी में यूज होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालने में यूज होनी चाहिए, उसका एक बड़ा कंपोनेंट वेरिफिकेशन में लग जाता है। वो वेरिफिकेशन जो आप बैठे बैठे ऑनलाइन कर यूजिंग योर सकते हो। टेक्नोलॉजी आप ऑनलाइन कर सकते हो। कोई डाउट है आप जाइए, डाउट है आप बुलाइए, आप जाइए, आप फोन कीजिए, 100 वेज ना। बट जब मैन टू मैन, देखो गवर्नेंस का मेन इशू है, जब मैन टू मैन कांटेक्ट होता है वहां पे करप्शन भी होती है, वहां पे मैनिपुलेशन भी होती है। क्योंकि जो बंदा आपकी सही सब ठीक होने पे भी 300-500 रुपए लेके जा रहा है, तो आप इमेजिन करिए अगर आप उसको 10,000 रुपए दे दोगे तो वो क्या क्या नहीं कर देगा आपके लिए। करप्ट इज करप्ट। जब आपने पैसे खाने शुरू किए तो आप उस लाइन को क्रॉस कर गए। तो ये फेक डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, जो फेक पासपोर्ट बन रहे हैं, उसका तो मैं कह रहा हूँ ये रीजन है कि आप मैन टू मैन कॉन्टेक्ट करने देते हो, उधर एक करप्ट आदमी है, इधर एक पैसे देने वाला बंदा बैठा है, ब्राइब देने वाला, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप उनके हाथ में बना के देते हो जो वो डिजर्व नहीं करते। तो इसलिए, और देखिए सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम ई ऑफिस होता है फौज में, सरकार में, सिविल में, आप किसी डेटा को एक्सेस करते हो, आप किसी डेटा को चेंज करते हो, जब आप डेटा को सिर्फ डाउनलोड करते हो तो उसमें एक टाइम स्टैंप लग जाती है सिस्टम में। तो जो कुछ चेक करना चाहे सीनियर ऑफिसर, वो चेक कर सकता है कि ये वेरिफिकेशन मेरे पास आई है, नीचे वाले ने इसको एक्सेस किया, डेटा चेक किया कि ऐसे हवा पे उड़ा के कर दिया। बैंकिंग आपकी सबसे ज्यादा क्रूशियल पैसा है यार, बैंकिंग आपकी नेट पे चल रही है। और जैसे मैंने पंजाब पुलिस की एग्जांपल दी, उन्होंने अपना नॉर्मल जो इरिटेंट होते हैं पुलिस स्टेशन में, साहब मेरा वो राशन कार्ड गिर गया, सर मेरा आइडेंटिटी कार्ड गिर गया, रिपोर्ट कर दो, मिसिंग रिपोर्ट कर दो, वो पूरा दिन मुंशी उसी वही करता रहता है, पैसे भी कमाता रहता है, उसको उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो ये आपने क्या एक चुन के रखी हुई आइटम कॉल्ड पासपोर्ट, जिसके लिए आप इतना कुछ करते हो। तो दिस इज ए रिक्वेस्ट। और ऐसे वाले बहुत सारे इश्यूज हैं आदि, जहाँ जहाँ अब जम्मू एंड कश्मीर में एक अलग ही एग्जाम्पल है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। सारी सर्विसेज ऑनलाइन है पूरे इंडिया में, मोस्ट ऑफ इट, आई मीन जो भी अपने अप्लाई करना, गन लाइसेंस, कुछ ये रिन्यूअल व्यूअल। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर वो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए उनकी फोटो कॉपी करो, फिर आप जाके ऑफिस में क्लर्क को दे के आओ। तो बताओ वो जो मिशन, डिजिटल मिशन था उसका हुआ क्या कि जाकर आपने बेसिकली चाय पानी, जिसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो आपने चढ़ावा चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो हमने उस पिछले एपिसोड में बात की थी कैसे जो प्राइवेट ऑपरेटर आपने डाले हैं आधार के सेंटरों में, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एग्जांपल दी थी मैंने, वो अलग से पैसे बना रहे हैं। तो आई थिंक टाइम आ चुका है, और एआई आने के बाद ये हो चुका है कि आप इन सिस्टम्स को, चाहे उसका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, आई डोंट केयर, दुनिया के हर निवासी भारत में अगर 100 50 रुपए से बांट रहा है वेरिफिकेशन करने वाले को, ये करने वाले को, ऑनलाइन करने वाले को, तो उसके बदले में 15-20 हज़ार जॉब्स खत्म हो जाए तो हो जाएं। आप एआई यूज करो, एआई को बोलो भाई पासपोर्ट ये डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट में ये क्यूआर कोड होना चाहिए, कुछ व्हाई यू नीड अ क्लर्क, किस लिए भाई, है ना। तो ये एक इशू है जो सोचा कि चलो कभी कभी लोग सुन लेते हैं, तो एक देते हैं somebody। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परफॉर्मेंस तो वैसे भी बाकी मिनिस्ट्रियों से काफ़ी अच्छी है, पढ़े लिखे हमारे मिनिस्टर हैं, उसी डिपार्टमेंट से हैं, टचवुड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। शायद कोई सुने, कोई कॉग्निसेंस ले ले। जी I'd like to add here सर, अभी एक नया सिस्टम भी बना है व्हिच इज़ कॉल्ड द नेट ग्रिड। ठीक है? नेशनल ग्रिड जो बनाया है आपने, उसके अंदर अभी तक 119 करोड़ लोगों का पूरी तरह से डेटा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है? एंड नेट ग्रिड इज़ अ सेंट्रल डेटा जिसके अंदर आपके आपके सारे डिटेल्स हैं। तो पीपल लाइक यू एंड मी ऑलरेडी फीचर देयर। तो अगर नेट ग्रिड आपके पास है, आई थिंक दैट कैन बी यूज्ड, क्योंकि उसके अंदर एक ऑब्वियसली आप सिक्योरिटी के हिसाब से आप कर रहे हो। उसके अंदर आपकी ये चीज़ें जहाँ पर आप जैसे पासपोर्ट मँगाते हो या नया डॉक्यूमेंट मँगाते हो, तो वो सारा अपडेट अपडेट उसके अंदर जाता है। कोई बैंक फ्रॉड करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सो दैट नेशनल ग्रिड जो आपका है, जो इन्वेस्टिगेशंस में आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है इस टाइम पे,
that can be used to create this sort of a structure. And I बिल्कुल। don't know if this has been thought about, और NatGrid का आप वेट कर रहे हो लॉन्च करके उसके बाद ये करोगे कि मुझे कोई आइडिया नहीं है नहीं, उसके अंदर। आपके पास I have डिजी लॉकर आपके पास ऑलरेडी है, वो आपके आधार और पैन से कनेक्टेड है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके लोड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली लोड हो रहे हैं ना, गाड़ी का पोल्यूशन होता है अपने आप, इंश्योरेंस ये अपने आप सब वो लोड नेशनल ग्रिड में से आ रहा है, सारा कुछ है ना? NatGrid में से आ रहा है। तो यू कैन तो वेरीफाई द क्यूआर ऑथेंटिसिटी, तो फिर आपको घर आके दरवाजा खटकाने की क्या जरूरत है? तो आई थिंक इफ देयर इज दिस सिस्टम व्हिच इज देयर, NatGrid का आपके पास सिस्टम है व्हिच इज अ सिक्योरिटी बेस्ड थिंग। बाकी सब में आप बोलोगे कि नहीं यार इसमें सिक्योरिटी एंगल नहीं है। द लोकल पुलिस डज नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद डिजी लॉकर एंड दिस एंड दैट। तो NatGrid में जो आपका डिस्ट्रिक्ट एसपी होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है टू लुक एट एवरीथिंग, एंड उसके पास एक्सेस भी रहता है। तो इफ देयर इज अभी जैसे आप देख रहे हैं, एंड इसके लाइव एग्जांपल्स हैं जहां पर पंजाब पुलिस ने जाके राजस्थान में किसी को उठाया, मुंबई पुलिस ने जाके हैदराबाद में किसी को उठाया। दैट इज बिकॉज दे यूजिंग दैट, वो जो NatGrid है उसको यूज करके आप चीजें निकाल के, एंड यू आर एबल टू डू क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, क्रॉस स्टेट बॉर्डर ऑपरेशंस। तो अगर ट्रू। इतना हम कर सकते हैं, आई थिंक इट दिस थिंग कैन बी लिंक्ड अप विद दैट, एंड आई डोंट नो इसका कुछ प्लान है कि नहीं है, बट इफ पर देयर होना इज नॉट, चाहिए, होना recommendation is that there should be some आप particular thing in it. आई आल्सो ऐड कि देखो फास्ट टैग आने के बाद गाड़ियों की चोरियों में कितना फर्क पड़ा। पहले Mhm. यहाँ से गाड़ी उठाई निकल लिए, अभी क्या है कि आप यहाँ से गुजरते जाओगे फास्ट टैग पकड़ेगा, अगर आपने फास्ट टैग हटा दिया तो आप पेमेंट कर रहे हो। Mhm. चोर तो खैर चोरी हर जगह कर लेते हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, फास्ट टैग, और अभी अभी जो आने वाला प्लान है कि सारे टोल हट जाएंगे और आपका जीपीएस ट्रैकिंग होगी, तो दिन ब दिन थिंग्स आर मूविंग। मैं आपको एक Mhm. बड़ी फनी सी एग्जांपल देता हूँ। अब हम पासपोर्ट वालों पे तो नुक्ताचीनी कर रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज पॉसिबली द मोस्ट मेटिकुलस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री, जहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, मैं रिटायर हुआ और एज आई एम मैंने अपना वेटरन कार्ड अप्लाई नहीं किया, आप तो झुकेला। सर मैं तो कैंटीन गए हुए साल हो गए, चलो नहीं किया। फिर मैंने सोचा अभी 6-7 साल हो गए, कर लेते हैं यार, बिकॉज यहाँ जम्मू में कभी एंट्री करना हो तो दिखाना पड़ता कुछ कार्ड, तो मेरे पास सिर्फ सीएसडी कार्ड थे। तो वो आर्मी हेडक्वार्टर गया और वहां से वापस आ गया, बोला जो आपको पहले इशू हुआ था, जो इशू अथॉरिटी है वो वापस कर रही है एप्लीकेशन 2 महीने बाद, कि जो आपका जो इशू हुआ था वो आपसे गुम हो गया, तो आप कोर्ट इंक्वायरी करवाइए, पुलिस रिपोर्ट लगाइए, भेजिए। मैंने कहा भाई साहब यू आर द इशूइंग अथॉरिटी, आपकी किसी फाइल या किसी कंप्यूटर में मेरी एप्लीकेशन दिखी जब मैंने अप्लाई नहीं किया, जब मैंने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा ही नहीं, तो मैं आपको कोर्ट इंक्वायरी किसकी करा के दूं? जब मेरे पास कोई चीज गुम हो तो मैं कोर्ट इंक्वायरी कराऊं ना। नहीं समझ आई। लकीली फिर हमारा ये है कि सिस्टम सुनता है, तो वी हैव हेल्पलाइन, सो आई कॉल्ड अप, द ऑफिसर पिक्ड अप द फोन, ऐसे भाई क्या है, व्हाट इज दिस? तो उसने बड़े सारे सॉरी बोल के बोला सर बहुत सारे केसेस आते हैं, चलो आई अंडरस्टैंड, पर हमारे एटलीस्ट रिड्रेसल हो गया। नो द कार्ड हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम दिल्ली, इट विल रीच सम टाइम, वो भी हमें यहाँ लोकली किसी स्टेशन पे लेना पड़ता है, घर नहीं आता। तो क्या किसको ब्लेम दें, बट वही मैं उनको भी ये कह रहा था, मैंने कहा यार आपके पास आप मुझे पेंशन देते हो, मेरी पेंशन आती है सरकार से, तो मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, हर नवंबर में हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट साइन करते हैं कि आई एग्जिस्ट एज ए वेटरन। मैंने आप यू आर द ओनली नोडल एजेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इस कार्ड को इशू करती है, आपके रिकॉर्ड में मेरी फाइल नहीं है, तो जब मैं मांग रहा हूँ तो सीधा दे दो ना। अच्छा उसमें भी फिर आप आधार भी दो, फलाना कार्ड भी दो, मैं किस लिए भाई? तो एक थोड़ी सी क्लरिकल, एक आज बाबूगिरी, जिसको लोअर लेवल की बाबूगिरी है ना, वो हर डिपार्टमेंट में है, और उसको एड्रेस करना चाहिए जी। थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कीप सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर एफर्ट। अपने कमेंट्स और अपने थॉट्स जरूर डालिएगा। नमस्कार।